हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 गणित का 8वां अध्याय मालपुओं का बंटवारा। आज के वीडियो में हम भिन्नों के बारे में समझेंगे। भिन्नों के मतलब जैसे मान लो हम किसी भी वस्तु के टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों को क्या बोला जाता है और उनका बंटवारा कैसे होता है, हम इसके बारे में इस पाठ में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिए बहुत कुछ दे रखा है इस पाठ में पढ़ने के लिए, आप पढ़ते रहें। मैं आपको सीधे अभ्यास कार्य की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे और उनका उत्तर लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अभ्यास कार्य की तरफ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न ये है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। आप चैनल पर नए होंगे शायद, क्योंकि आपने पहले इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको एक पूरी वस्तु दिखाई दे रही है, इसका आधा भाग रंगा हुआ है, इसका आधा खाली है। तो बिल्कुल ऐसी ही वस्तु आपको इधर मिलेगी जिसकी आधा भाग रंगा हुआ है, आधा खाली है। तो ये वस्तु देखिए, आधा रंगा हुआ है, आधा खाली है। तो इसको इससे मिलाना है आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो, इस वस्तु में देखिए सिर्फ 1/4 भाग क्या है, रंगा हुआ है। तो ऐसे ही 1/4 भाग यहाँ पर रंगा हुआ है, तो आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, आप इसमें देखिए तीसरे में सिर्फ 1/4 भाग बचा हुआ है, बाकी सारा रंगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 1/4 भाग बचा हुआ है, बाकी सब रंगा हुआ है। तो इसको इससे मिला दीजिए, है ना। ये पूरी तरह से रंगी हुई है, तो ये भी पूरी तरह से रंगी हुई है, तो इसको इससे मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन वस्तुओं को सुमेलित कर दिया। अगले भाग में देखिए, अगला देखिए दूसरा प्रश्न, छायांकित भाग का भिन्न से मिलान कीजिए। देखिए इसका मतलब यह है कि 4 भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 भाग है, उसमें से एक रंगा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे हम 1/4। तो 1/4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे मिलाएंगे इसको। यहाँ पर ये पूरा रंगा हुआ है, मतलब ये पूरी पूरी एक है ना। एक मतलब हम एक से एक को मिला देंगे। ये आधा रंगा हुआ है, तो आधे को हम आधे से मिला देंगे, है ना। और ये 3/4 रंगा हुआ है, 4 में से देखो 1 2 3 रंगा हुआ है, एक खाली है, मतलब 3/4। तो 3/4 से हम इसको मिला देंगे। तो ये मिलाना बहुत आसान है, पसंद आया होगा, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न ये है, तीसरे में दिए गए गोले को भिन्न के आधार पर छायांकित कीजिए। भिन्न के आधार पर छायांकित मतलब आपको रंगना है ये, मतलब आधा किसको रंगेंगे हम, इस सामने वाले को आधा रंगेंगे, मतलब इस तरह से। आपके पास कोई कलर हो तो इस तरह से भर लीजिएगा, मैंने इस पेंसिल से रंग कर बताया इस तरह से, है ना। 1/4 इसको आप 4 भाग बना लीजिए इस तरह से, है ना, और एक भाग को आप रंग दीजिए। 3/4 4 भाग बना लीजिए, उसमें से एक भाग को छोड़कर बाकी सबको रंग दीजिए। तो ये 3/4 हो गया, मतलब 4 में से 3 को रंग दीजिए, एक मतलब पूरे पूरे को रंग दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। बस 3 ही सवाल थे इसमें। चलो बहुत अच्छी बात है। इसी सवाल के साथ में हमारा ये जो अभ्यास कार्य है ये खत्म होता है। जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया हो, नहीं किया तो जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।